Hello, my name is Mohammad Afaq. I am a first year MBBS student. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 6 टिप्स जो मैंने पर्सनली खुद फॉलो की, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। और उसी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं सीरियसली, तो जो आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट टिप्स थी, जो मुझे थोड़ा देर में समझ में आई लेकिन आ गई, स्टिक टू वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। तो इनिशियली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो फॉर एग्जांपल मैंने मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा एक टीचर से, फिर वही सेकंड टीचर से भी पढ़ लिया और थर्ड टीचर से पढ़ लिया। तो स्टिक टू वन टीचर, एक टीचर जिसे भी आप मानते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है तो उन्हीं को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग टू एंड। मैंने जैसे जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम को ही फॉलो किया, बॉटनी के लिए रुपेश सर को फॉलो किया, फिजिक्स के लिए एमआर सर को फॉलो किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर को फॉलो किया, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऋतिक श्रीवास्तव सर को फॉलो किया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोहित सर को फॉलो किया। इसके अलावा मैंने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया जब मुझे ये बात समझ में आ गई। और जो सेकंड थिंग जो मैंने फॉलो की वो था कि अपने टाइम को डिवाइड किया, एक करंट सिलेबस के लिए जो लेक्चर्स करंट में चल रहे हैं उनको करने के लिए, और एक रिवीजन के लिए। जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हम पिछला भूलते जाएंगे, और अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम डिवीजन नहीं होगा कि हमें इतना टाइम रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है, तो जो हमारी रिवीजन है वो वीक होती रहेगी, हम आगे पढ़ते रहेंगे, पीछे का भूलते रहेंगे। तो दिन में एक अपना टाइम डिवाइड कीजिए कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे जो भी है हर रोज रिवीजन के लिए निकालूंगा, और उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए। थर्ड थिंग जो मैंने रियलाइज की अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो थी टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट देना नहीं, टेस्ट एनालिसिस। क्योंकि मैंने अपने साथ जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, या मैंने खुद रियलाइज किया कि हम प्रॉपरली 3 घंटे का टेस्ट या 1 घंटे का जो भी टेस्ट होता था हम उसे प्रॉपरली देते थे, लेकिन जैसे एनालिसिस की बात आती हम ये सोचते कि आधे घंटे में एनालिसिस हो जाएगा, 15 मिनट में एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। ये मान के चले अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो 1.5 से 2 घंटे आपको टेस्ट एनालिसिस में लगेगा प्रॉपर, क्योंकि आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वेश्चन मुझे आते थे, कौन से नहीं आते थे, कौन से सिलेबस से बाहर है, कौन से सिली मिस्टेक से हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे आता था लेकिन मैं भूल गया। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट में टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अपनी गलती पता ही नहीं चलेगी। और जो 4th टिप थी वो थी नो शॉर्टकट। प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रेटेजी हम ऐसे बनाते 6 महीने में कर लेंगे, 8 महीने में कर लेंगे, 1 शॉट से कर लेंगे, 2x में देख के कर लेंगे। ये नहीं, मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं वो नॉर्मल स्पीड में देखे, प्रॉपरली और शांत माइंड से देखा है। जो करंट लेक्चर जो मैंने कभी पढ़ा ना हो उसको मैंने कभी भी 1 शॉट से करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने रिवीजन करी है, लेकिन जो भी नॉर्मल लेक्चर्स होते थे उनको मैं नॉर्मल स्पीड में ही देखता था। और जो 5वीं चीज थी वो थी फॉलो 1 शेड्यूल 1 स्ट्रेटेजी। मैं प्रिपरेशन के दौरान क्या करता था कि आज शेड्यूल बनाया, 2 दिन बाद बदल दिया, फिर बनाया, फिर 2 दिन बाद बदल दिया, स्ट्रेटेजी बनाई, आज बनाई, शाम को चेंज कर दी। तो जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि इस सब्जेक्ट को ऐसे डील करना है, इस सब्जेक्ट को ऐसे करना है, उसके बाद उसे ब्लाइंडली फॉलो करो। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 100% ही बदल जाए। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी हर रोज चेंज नहीं होती, हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहते हैं, वो एंड तक हमें चलती है।